ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, कल का दिन बड़ा भारी रहा दिल्ली वासियों के लिए। जो हालात थे, हर कोई सिर्फ ईश्वर को याद कर रहा है कि शुक्र है हम बच गए, लेकिन इस बड़े हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। बिल्कुल, देखिए रंजना, 14 साल बाद दिल्ली में कहीं पर कोई ब्लास्ट सुनने को मिला है। इससे पहले हमने देखा है कि देश में कुछ जगहों पर मामूली तौर पर छोटे ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट है वो 14 साल बाद हुआ, और ऐसी जगह पर हुआ जहां पर कि काफी भीड़ भाड़ रहती है। 6:55 पर कल ये खबर आई कि दिल्ली के पास जो है लाल किले में एक ब्लास्ट हो गया है, और उस ब्लास्ट के बाद वहां पर काफी अफरा तफरी मची हुई है। और जब तक ये सारी स्थिति संभलती, उसके बाद पता चला कि इस पूरे मामले में जो है 8 लोगों की जान जा चुकी है, और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन रंजना, इस पूरी घटना के बाद जो है दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए और सारी जांच एजेंसियां जो है वो सक्रिय हो गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे, कल भी और आज भी वो लगातार जो है इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार ये जो आतंकी थे ये कौन थे, और ये हमारे लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क से कैसे जो ये नदारद हो गए, और कैसे ये घटना हुई, आखिर इसकी वजह क्या है। कल उन्होंने मीडिया में भी एक बाइट दी, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, और मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूं। उन्होंने जो जो वहां के लोग जो घायल हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की। तो कुल मिलाकर के अभी देखिए आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो लाल किले पर जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर अभी भी जो है लगातार पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, और इससे पहले कल वहां पर सीएफएसएल की टीम आई थी, डॉग स्क्वाड आया था, और सभी ने जो है पूरी डिटेल में इसकी जांच की है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज भी वहां पर उस घेरे को, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ था, उस सड़क को अभी भी बंद रखा गया है। मेट्रो का जो गेट नंबर 2 है, जो उस धमाके की साइट की तरफ खुलता है, जी। उसको भी बंद रखा गया है ताकि जांच में पूरा सहयोग मिले। अब आप थोड़ा अगर धमाके की इंटेंसिटी की बात करें तो धमाके की इंटेंसिटी इतनी खतरनाक थी कि वहां पर कई लोगों की जान तो गई, तकरीबन 8 लोगों की जान गई। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का जो स्टेशन का गेट था, उस स्टेशन के गेट पर जो शीशे लगे रहते हैं सामान्य तौर पर हमने देखे हैं, वो भी चटक गए। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितना ये भीषण धमाका था। और इससे पहले कल हम दिन में हमने सुना था कि फरीदाबाद में जो है जम्मू कश्मीर में हुई गिरफ्तारी की निशानदेही पर फरीदाबाद से भी काफी रिकवरी हुई है। तो अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी रंजन, बिल्कुल, कल का दिन बड़ा भारी रहा दिल्ली एनसीआर के लिए, लेकिन ललित, अगर आप पूरे मामले को देखें और एक एक बिंदु को देखें, देखिए मोटिव कितना नापाक रहा होगा, किस तरह से इस जगह को स्पॉट किया गया है। मेट्रो का गेट यहाँ खुलता है, गौरीशंकर मंदिर सामने है, और लाल किला, मतलब कोशिश ये रही होगी, नापाक मंसूबा ये रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पॉट जो है सोच समझकर चुना गया है इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले। और अभी जैसे कि खबर आ रही है, जिस कार से जो ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसका जो है उसको लेकर जो जानकारी सामने आई है कि उसके जो पहले के ओनर थे सलमान, उनको हिरासत में लिया था पुलिस ने। लेकिन उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी कि जो उन्होंने जो ये कार थी वो किसी को बेच दी थी। अब जिनको ये कार बेची गई थी उनके बारे में जो है पुलिस पता लगा रही है। सारी जो भी जहां से ललित, भी लेकिन जो यहाँ क्योंकि सवाल ये ये खड़ा 4 होता नंबर। है, ललित सवाल ये खड़ा होता है कि जब सलमान ने अपनी कार बेची तो जाहिर सी बात है उस शख्स का नाम पता, कुछ तो जानकारी उसके पास होगी कि किसको ये कार दी जा रही है। इंडिविजुअली तौर पर बेची थी या किसी वर्कशॉप को या किसी कंपनी को बेची गई थी? देखिए जहां तक समझ में आ रहा है ये प्राइवेट नंबर की कार है, तो ये कमर्शियल यूज में तो नहीं आ सकती है, ये किसी इंडिविजुअल को ही बेची गई है। जी। अब लेकिन सवाल यह है कि वो इंडिविजुअल जो भी है, हालांकि उसका नाम जो है उसका नाम जो है रिवील नहीं किया जा रहा है, और जांच में क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से साझा नहीं करती है। तो ऐसे में उसका नाम तो सामने नहीं आया है।
लेकिन इतनी बात जरूर कही जा रही है रंजना कि ये जो पूरी घटना, ये वारदात हुई, इस वारदात में अपने आप में ये काफी दिल दहला देने वाली वारदात थी। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि लाल किले में जहां पर ये घटना हुई, वहां पर आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक या 11 बजे तक कभी भी चले जाइए, आपको एक जाम का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कहें तो आपको वहां पर अच्छी खासी भीड़ भी ललित, मिलती है। यही हम तो कह रहे हैं, जिन लोगों की दिल्ली जान में गई है उनके लिए शोक हम प्रकट करते हैं, लेकिन जो मंसूबा रहा होगा ये और भी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से स्पॉट को चुना गया है, जिस तरह से धमाका किया गया है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। और चांदनी चौक में आप कई बार जाते रहे, अमूमन आप जाते रहे हैं, रिपोर्टिंग हम करते रहे हैं चांदनी चौक से। वहीं गौरी शंकर मंदिर है, वहीं लाल किला है, वहीं चांदनी चौक की मार्केट है, वहीं मेट्रो स्टेशन है। निकलने की जगह नहीं मिलती है, भागने की जगह नहीं मिलती है, कुछ भी हो सकता था, आसपास की दुकानें चपेट में आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बहुत भयानक तस्वीर हो सकती थी, इससे भी ज्यादा भयावह। बिल्कुल भयानक हो सकती थी। और ये जो इसमें जो धमाका हुआ, वो धमाका किस नेचर का था? आखिर ये धमाका किस चीज का था? क्या ये आरडीएक्स का धमाका था? क्या ये आईईडी छड़ों का धमाका था, जो रॉड्स होती हैं उनका उनका? तो कुल मिलाकर के पूरी जो जांच हो रही है इस वक्त, दिल्ली पुलिस और एनआईए से मिल करके इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सीएफएसएल की टीम अलग जांच कर रही है कि जिससे क्लू मिल सके। तो हर पैमाने से, हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये आतंकी कहां से आए थे, क्या मोटिव था, ये धमाके की में इस्तेमाल हुआ जो विस्फोटक था ये कहां से आया था। तो हर पहलू पर जांच हो रही है और उम्मीद है कि जिस तेजी से इस पूरे मामले पर जांच हो रही है, आज के दिन में इसमें कुछ खुलासा जरूर हो सकता है। बिल्कुल जी। ललित, बने रहिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो लाल किले के पास विस्फोट हुआ है, दिल्ली इस वक्त अलर्ट पर है, धमाके से दहल गई है दिल्ली। 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका राजधानी दिल्ली में हुआ है।